नमस्कार। हमारा YouTube चैनल अनंत गिटार में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल सिर्फ म्यूजिकल वीडियोस के लिए समर्पित नहीं है। इस चैनल में आपको बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मैं खुद एक मधुमेह विशेषज्ञ हूँ, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं डायबिटीज से। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में काफ़ी फैल रही है। कम एज में भी आपको काफ़ी सारे पेशेंट्स दिखते हैं। पूरे एशिया में डायबिटीज का प्रमाण जो है वो बढ़ता जा रहा है। जब भी डायबिटीज के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे आंखों के सामने कई सारे मरीज आते हैं जिनके पैर कटे हुए हैं या किसी की आंखों की रोशनी डायबिटीज की वजह से चली गई है। तो इस डायबिटीज को हमें ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत है। अपने शरीर में हर कोई हिस्सा काम करने के लिए उसको खाद्य के तौर पर ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर किसी के खून में ग्लूकोज यानी शुगर का होना ज़रूरी होता है। लेकिन जब ये शुगर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बुरे असर अपने शरीर पे दिखने लगते हैं। तो इसीलिए हमें डायबिटीज़ यानी जिसमें शुगर बहुत बढ़ी है, ऐसे बीमारी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ का निदान यानी डायग्नोसिस होता है 4 तरीकों से। सबसे पहले तो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। हर किसी की शुगर 100 से नीचे रहती है फास्टिंग स्टेट में, लेकिन डायबिटीज़ में ये ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ का पहला क्राइटेरिया है कि फास्टिंग ब्लड शुगर का 126 से ज़्यादा होना। जब हम फास्टिंग कहते हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति ने 8 घंटे तक फास्टिंग होना चाहिए और ये सवेरे ही होना चाहिए। सो पहला क्राइटेरिया है फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा। दूसरा क्राइटेरिया है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज हम उस व्यक्ति को या पेशेंट को खाने के लिए देते हैं और 2 घंटे के बाद अगर उसकी ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा होती है तो उसको डायबिटीज़ हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। तीसरी चीज़ है या तीसरा क्राइटेरिया होता है जब हम रैंडम ब्लड शुगर करते हैं। रैंडम का मतलब है किसी भी वक्त उसका खाने से कोई संबंध नहीं होता। ये जब 200 मिलीग्राम से ज़्यादा होती है और उस व्यक्ति को डायबिटीज़ के लक्षण भी होते हैं, तब उसको डायबिटीज़ हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। डायबिटीज़ के लक्षण कौन से होते हैं? तो ऐसे पेशेंट्स को बार बार पेशाब आना, उनका वज़न कम होना, थकान सी होना, पैर में दर्द होना, चक्कर आना, ऐसे इस टाइप के अगर लक्षण उसमें है और रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। और चौथा क्राइटेरिया है वो HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये एक ब्लड टेस्ट है। उसमें अगर 6.5 से ज़्यादा फिगर आती है तो उस पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। ज़्यादातर आजकल लोग एनुअल ब्लड चेकअप जब करते हैं तब एकदम से रिपोर्ट हाथ में आता है और पता चलता है कि डायबिटीज़ हुआ है। जब डायबिटीज़ हुआ है ऐसा जब पता चलता है तो ऐसे व्यक्ति की रिएक्शन अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत डर लगता है, एकदम से ऐसे गैंग्रीन की वजह से पैर काटा है, ऐसा पेशेंट नज़रों के सामने आता है, या जिसकी आंखों की रोशनी डायबिटीज़ की वजह से चली गई है, ऐसा मरीज सामने आता है और वो आदमी डर जाता है। दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है निगेटिव रिएक्शन। जैसा पेशेंट मानते नहीं कि उनको डायबिटीज़ हुआ है, वो कहते हैं कि हमारा जो जख्म है वो तो जल्दी भर जाता है, मुझे डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये अप्रोच भी गलत है। और तीसरी रिएक्शन होती है जो डायबिटीज़ को कबूल करना। ऐसे पेशेंट्स जल्दी ठीक होते हैं, उनका डायबिटीज़ जल्दी कंट्रोल में आता है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि हमें सच में डायबिटीज़ हुआ है और ये पेशेंट आगे चल के
रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक रहते हैं। तो ये हुआ डायबिटीज के बारे में पहली जानकारी। इसके आगे हम डायबिटीज के बारे में और कुछ बताएंगे। देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। नमस्कार।